वेलकम दोस्तों। आज देखेंगे 10 इंपोर्टेंट फैक्ट्स ऑन पैरेंटल एंड इंट्रावेनस थेरेपी। तो पैरेंटल का मतलब क्या है? ओके, तो पैरेंटल एंड इंट्रावेनस थेरेपी का पार्ट 1 हम डिस्कशन करेंगे। सबसे 10 इंपोर्टेंट फैक्ट्स क्या है? तो पेरेंटल का मतलब हमको समझना जरूरी है। ओके, अगर माउथ टू एनोस जो रहता है, माउथ टू एनोस एक तो ट्यूब है, जो ट्यूब का नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी उसको बोल सकते हैं। ओके, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बोलेंगे और इसको एलिमेंटरी कैनाल बोला जाता है। अगर उसमें हम नहीं दे रहे हैं मेडिसिन, ओके, वही तो अगर उसमें मेडिसिन नहीं दे रहे हैं तो उसको बोलते हैं पैरेंटल रूट। पैरेंटल रूट किसको बोला जाएगा? जैसे आपको सपोज इंट्रामस्कुलर, ओके, इंट्रामस्कुलर हम इंजेक्शन दे रहे हैं, सबक्यूटेनियसली दे रहे हैं, ओके, इंट्रावेनसली दे रहे हैं, ओके, इंट्राडर्मली इंजेक्शन को दे रहे हैं, अगर मेडिकेशन दे रहे हैं, ओके, जो कि टिश्यू एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को इजीली रीच कर पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, ये जो दिया जा रहा है ये है इंट्रावेनस है। ओके, ये है इंट्रावेनस है। तो अगर इसमें जो मेडिकेशन दिया इसको बोलेंगे पैरेंटल रूट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पैरेंटल रूट। ये एंट्रल रूट नहीं है। ये क्या, कौन सा रूट नहीं है? एंट्रल रूट नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं फर्स्ट फैक्ट क्या है। जब भी हम, ओके, व्हेन डॉक्यूमेंटिंग पैरेंटल मेडिकेशन बी श्योर टू इंक्लूड द इंजेक्शन साइड एंड द इंजेक्शन कौन सा रूट में दिया गया। ओके, तो जब भी हम पैरेंटल मेडिकेशन देते हैं, जब भी हम किसी मेडिसिन अगर ओके सबक्यूटेनियसली दे रहे हैं या इंट्राडर्मली दे रहे हैं या इंट्रामस्कुलरली दे रहे हैं या इंट्रावेनसली दे रहे हैं, तो हमको डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। अगर मेडिकेशन दिए तो डॉक्यूमेंट करना जरूरी। कौन कौन सा चीज को डॉक्यूमेंट करना जरूरी है? ओके, कौन सा साइड में दिए हैं? ओके, इंजेक्शन साइड। जैसे अपर आर्म का जहां पर डेल्टोइड मसल है, डेल्टोइड साइड आ गया वहां डेल्टोइड मसल में। ओके, अपर आर्म का अगर आपका आ गया, और बच्चा का अगर एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में दिया, ओके, वो भी पता चल गया, आईएम दे रहे हैं वहां। ओके, आईएम हो गया, रूट हो गया, इंट्रामस्कुलर रूट हो गया। अगर डेल्टोइड में अगर इंजेक्शन दे रहे हैं, ओके, उसको वहां पर जो मसल है डेल्टोइड मसल है, तो वहां पर हम इंजेक्शन जो दें वो हो गया इंट्रामस्कुलर हो गया। ओके, उसी हिसाब से ब्राकियोसेफालिक वेन में भी हम दे सकते हैं। ओके, वेन में दे सकते हैं, आर्टरी में दे सकते हैं। ओके, इंट्रावेनस हुआ, ओके, सबक्यूटेनियस हुआ, इंट्राडर्मल हुआ, और अनदर लास्ट वन क्या है, एक तो ओके, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस एंड इंट्राडर्मल। ये चारों जो रूट है एक्चुअली इसमें पैरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन किया जाता है। जब भी हमको मेडिकेशन देते हैं तो डॉक्यूमेंट करना जरूरी है, कौन सा साइड में दिया गया, कौन सा रूट में दिया गया। उसके बाद नंबर फैक्ट 2 में देखेंगे, ये चाइल्ड शुड रिसीव, ओके, ये बच्चा क्या रिसीव करेगा? 120 ml ऑफ फ्लूइड। ओके, अगर 120 ml ऑफ फ्लूइड रिसीव करेगा, कब रिसीव करेगा? फॉर एवरी 100 किलो कैलोरी ऑफ मेटाबॉलिज्म। अगर उसका मेटाबॉलिज्म, ओके, अगर 100 किलो कैलोरी कर रहा है, एवरी 100 किलो कैलोरी अगर मेटाबॉलिज्म उसका हो रहा है, तो वहां पर हम 120 ml ऑफ फ्लूइड दे सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? ओके, एनर्जी यील्डिंग एंड एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। हमारा शरीर में जो टिश्यू हुआ, जो सेल हुआ, कैसे एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, खुद उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और शरीर से कैसे उनमें उन लोग कैसे ओके यूटिलाइज कर रहे हैं, प्लस कैसे एनर्जी ओके जनरेट कर रहे हैं, वही प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। ओके, उसके बाद नंबर 3 में देखेंगे, इंटरमीडिएट इन्फ्यूजन आर यूज। ओके, इंटरमीडिएट इन्फ्यूजन कब यूज किया जाता है? जब किसी ड्रग्स और फ्लूइड नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड पीरियडिकली। ओके, मीन इंटरमीडिएट इन्फ्यूजन जो होता है किसी ड्रग्स या फ्लूइड, जैसे आईवी फ्लूइड हुआ, ओके, वो पीरियडिकली के लिए दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल लिखा गया है, एक तो एंटीबायोटिक लिखा गया है, सब कुछ मैं बोल रहा हूँ, इंजेक्शन पिपरासिलिन टेजोवेक्टोन लिखा गया है। ओके, इंजेक्शन पिपरासिलिन टेजोवेक्टोन 4.5 ग्राम दिया जाएगा। ओके, टीआईडी फॉर 5 या 7 डेज के लिए दिया जा रहा है। टीआईडी का मतलब क्या? 3 टाइम्स ए डे। तो एक आदमी अगर सुबह 6 बजे लगा रहा है, उसका इंजेक्शन अगर 6 बजे लग गया है, तो नेक्स्ट 8 आवर में उसको देना पड़ेगा। मीन 2 बजे हमको उसको लगाना है। क्या लगाना है? वही इंजेक्शन पिपरासिलिन टाजेवेक्टोन 4.5 ग्राम। किस कौन सा रूट में दिया जाएगा? इंट्रावेनसली दिया जाएगा। ओके, विद 100 ml ऑफ वेस के साथ दे सकते हैं, या 20 ml ऑफ ओके स्टेराइल वाटर रहेगा तो उसमें डीजल करके हम इंट्रावेनसली दे सकेंगे। उसके बाद रात 10 बजे होगा, नेक्स्ट 8 आवर, ओके, अनदर 8 आवर्स का होगा, रात 10 बजे होगा, तो वो देंगे। ये क्या एक सर्टेन पीरियड था। ओके, हम दिन दे दिया 6 बजे सुबह,
उसके बाद हम आफ्टरनून में दे दिया 2 बजे, उसके बाद रात 10 बजे को दे दिया। ये जो था इंटरमिटेंट इन्फ्यूजन हम की, ओके समझ में आ गया। कुछ टाइम के लिए गैप था, फिर दोबारा स्टार्ट हुआ, ओके कुछ टाइम के लिए दिया गया, उसके बाद ओके फिर गैप रहा। ये जो पीरियडिकली एडमिनिस्टर किया जा रहा है मेडिसिन 5 या 7 दिन के लिए, ओके। उसके बाद दोस्तों देखेंगे नंबर 4 में इंट्रावेनस फ्लूइड्स में भी यूज, ओके इंट्रावेनस फ्लूइड किस लिए दिया जाता है, क्योंकि किस लिए व्यवहार किया जाता है शरीर में, ओके फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना है, ओके जो एग्जिस्टिंग फ्लूइड है उसको मेंटेन करना है, या जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है उसको मेंटेन करने के लिए इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कौन कौन सा होता है, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, ओके ये जो है इलेक्ट्रोलाइट इसका इम्बैलेंस होने का जरूरी है, माने इम्बैलेंस हो जाता है तो इसीलिए इंट्रावेनस फ्लूइड जरूरी है इन्फ्यूज करना, ओके। तो हम कौन सा एक्चुअली इम्बैलेंस कब होता है, जब फॉर एग्जांपल सोडियम ले लिया, सोडियम आयन जो होता है और सीरम इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका नॉर्मल वैल्यू है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, ओके फॉर एग्जांपल यहाँ पर कम हो गया, लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया, तो वही चीज में हमको क्या करना पड़ेगा, ओके इंट्रावेनस फ्लूइड इन्फ्यूज करना पड़ेगा। इंट्रावेनस फ्लूइड में अगर लेंगे क्या लेंगे, ओके इंजेक्शन 3% सोडियम क्लोराइड लिया जाएगा, इन्फ्यूज किया जाएगा उसका शरीर में, तो क्या होगा नॉर्मल करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो था, जो सोडियम जो था वो अभी क्या हो जाएगा, वो अभी उसका नॉर्मल लेवल पकड़ लेगा, ओके। उसके बाद देखेंगे नंबर 5 में देखेंगे कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन, ओके कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन कब एक्चुअली इन्फ्यूज किया जाता है, कब व्यवहार किया जाता है, ओके अगर एक क्लाइंट को अगर ये पेशेंट को ओके क्या रिक्वायर करेगा, अराउंड द क्लॉक, ओके अराउंड द क्लॉक कॉन्टिन्यूस फ्लूइड उसको क्या करेगा रिक्वायर लगेगा, या ड्रग थेरापी या बोथ, ओके। फॉर एग्जांपल एक बॉर्न पेशेंट है, वो उराली नहीं ले पा रहा है, तो खाना नहीं खा पा रहा है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, ओके एज पर सुपरविजन, एज पर प्रेस्क्राइब मेडिकेशन वी हैव टू मीन हम लोग क्या करेंगे उसको कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन किया जाएगा, ओके एज पर द नीड, एज पर द नीड, ओके। या कोई आदमी को अगर फॉर एग्जांपल डायरिया हुआ है, लूज मोशन हो रहा है, ओके तो उसको कैसे कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन दिया जाएगा, वो ऑलरेडी वो जो बेड हेड टिकट में लिखा जाएगा कि इसका 2 RL लगेगा, कि रिंगोलैक्टेड सॉल्यूशन लगेगा, ओके कि अदर जो इंट्रावेनस फ्लूइड है वो लगेगा अराउंड द क्लॉक, उसको क्या लगेगा, ओके कॉन्टिन्यूस फ्लूइड लगेगा, या ड्रग्स जो भी ड्रग्स हो वो लगेगा, और वो दोनों उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस इन्फ्यूजन बोला जाता है, ओके। उसके बाद नंबर 6 में देखेंगे, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बोल चुका हूं कि पैरेंट्रल मींस क्या है, आउटसाइड द इंटेस्टाइन, क्योंकि आउटसाइड द इंटेस्टाइन का मतलब उसको बोलते हैं पैरेंट्रल, ओके। एंटेरल, अगर एंट्रल वर्ड आ जाता है तो वो जो इनसाइड द इंटेस्टाइन आ जाएगा, ओके। फॉर एग्जांपल आप लोगों को बोलूंगा टैबलेट पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम या 650 मिलीग्राम उराली खाना है, ओके जब बुखार होता है बोलूंगा, ओके ये क्या होगा एंट्रली में उराली ले रहा हूँ, ओके उराली ले रहा हूँ, ये पैरेंट्रल मेडिकेशन नहीं है, ये एंट्रल मेडिकेशन है, मीन उराली मेडिकेशन ले रहा है, ओके। अगर वहां पर अगर बोला जाएगा कि इंजेक्शन पैरासीटामोल 100 ml का, ओके मीन SOS उसको इन्फ्यूज करना है, ओके उसका बुखार नहीं कम हो रहा है, जब उराली दे रहे हैं या इंजेक्टेबल मेडिकेशन दे रहे हैं उसका बुखार कम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जब इंट्रावेनस उसको दिया जाएगा, ओके तो उसका बुखार कम होने लगेगा, ओके। ये जो इंट्रावेनसली जो दिया गया इसको बोलते हैं पैरेंट्रल मेडिकेशन बोला जाता है। ये था नंबर 6। उसके बाद नंबर 7 में देखेंगे, ओके नंबर 7 में देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हैज और परसेंटेज ऑफ वाटर, ओके एक्स्ट्रा फ्लूइड याद रखो, हम जब देखेंगे सेल या टिश्यू जब भी हम देखेंगे एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है और एक तो इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है, ओके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस जो होता है वहां पर हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड देखने को मिलेगा, और जो इंट्रा सेलुलर स्पेस देखेंगे वहां पर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड देखने को मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है ज्यादा करके, ओके वाटर का परसेंटेज ज्यादा होता है, क्योंकि जब भी हम फ्लूइड एक्सचेंज होता है, ओके तो उसी टाइम क्या होता है जो बच्चा रहते हैं या जो चिल्ड्रंस रहते हैं उनका ज्यादा एक्सचेंज होता है, मान एक्सचेंज रेट ज्यादा होता है। अगर एक एडल्ट का लेंगे तो, अगर एडल्ट लेके मीन वयस्क का आदमी का लेंगे तो उससे भी बच्चों लोगों का ज्यादा
एक्सचेंज रेट होगा। ओके, क्योंकि बच्चा लोग ज्यादा मोर ससेप्टेबल रहते हैं डिहाइड्रेशन के लिए। ओके, मीन उनका शरीर से जो वाटर लेवल है, मीन जो इलेक्ट्रोलाइट लेवल है वो क्या हो जाएगा, जो फ्लूइड लेवल है वो क्योंकि इम्बैलेंस हो जाएगा, उसको कम होने का ज्यादा चांसेस रहता है। किसमें? बच्चों में। इसीलिए बच्चों में ज्यादा फ्लूइड एक्सचेंज रेट होता है एट कंपेयर टू एडल्ट्स होता है। उसके बाद देखेंगे एड में। ओके, एड में जो देखेंगे ट्रांसडर्मल पैचेस administered drugs by passive diffusion at a constant rate. ओके, ट्रांसडर्मल पेज क्या होगा, जो रहता है यहाँ पर एक चीज आप लोग को जरूर ध्यान देना चाहिए। ट्रांसडर्मल पे एक्चुअली बेसिकली अपर में किया जाता है, क्योंकि इनटू द स्किन अगर कुछ भी मेडिकेशन हो इनटू द स्किन रखा जाएगा, उस स्पेसिफिक रेट में क्या करेगा, एक तो कांस्टेंट रेट में वो मेडिकेशन रिलीज करेगा। ओके, जो कि पैसिव डिफ्यूजन हिसाब से काम करेगा। पैसिव डिफ्यूजन का मतलब क्या है? ओके, पैसिव डिफ्यूजन का मतलब है ओके एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, वो जो मॉलिक्यूल से या जो आयन से या जो मेडिकेशन है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का कोई रोल प्ले नहीं है, यहाँ रोल नहीं है, एनर्जी की नेसेसरी नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली रिलीज होगा। ओके, उसको बोलते हैं ट्रांसडर्मल पैचेस बोला जाता है। वो कॉन्स्टेंट रेट में एक तो रिलीज होगा, जो कि पैसिव डिफ्यूजन हिसाब से। ओके, उसके बाद देखेंगे नंबर 9 में। ओके, parenteral drugs are administered through the skin, okay, subcutaneous tissue, muscle and the hand. अगर पेरेंट्रल मेडिकेशन में एक्चुअली बेसिकली जो 4 ठो रूट रहता है उसमें एक्चुअली ये मेडिकेशन को दिया जाता है। ओके, अगर यहाँ पर क्या हो सबक्यूटानियस होगी, उसके बाद मसल में इंट्रामस्कुलर में दिया जाएगा। इंट्रा अगर वेन में दे रहे हैं मेडिकेशन तो उसको इंट्रावेन बोला जाएगा, और इनटू द स्किन जो आ जाएगा उसको इंट्राडर्मल, इनटू द डर्मिस जो आता है उसको इंट्राडर्मल बोला जाता है। ये पेरेंट्रल ड्रग्स बेसिकली ये 4 रूट्स में दिया जाता है, इसको भी हमको जरूर याद रखना है। ओके, उसके बाद देखेंगे नंबर 10 में। ओके, इंट्राडर्मल मेडिकेशन आर इंजेक्टेड इनटू द डर्मी और आउटर लेयर ऑफ द स्किन। जो इंट्राडर्मल मेडिकेशन होता है डायरेक्टली हम डर्मिस में ही दिया जाएगा। किसमें दिया जाएगा वो मेडिकेशन को? डर्मिस में दिया जाएगा। डर्मिस कहाँ, कौन सा लेयर है स्किन का? आउटर लेयर है। ओके, कितना डिग्री में हम उसको देंगे इंजेक्शन, कितना डिग्री में देंगे? 10 to 15 डिग्री में हमको देना है। ओके, जब भी हम इंजेक्शन देंगे तो इंट्राडर्मल मेडिकेशन अगर दे रहे हैं तो वहां का जो हेयर फॉलिकल है वो प्रोमिनेंटली पता चलेगा, प्रोमिनेंटली पता चलेगा, एक तो इंड्रेशन टाइप का वहां हो जाएगा। बेसिकली जो इंट्राडर्मल हम इंजेक्शन देते हैं, जैसे आपका ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया जा रहा है, मंटूक टेस्ट बोलते हैं उसको। ओके, मंटूक टेस्ट बेसिकली, या किसी भी हम एंटीबायोटिक जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने का चांसेस होता है तो वहां पर हम इंट्राडर्मल मेडिकेशन का मीन इंट्राडर्मली हम मेडिकेशन देते हैं टेस्ट करने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू अगेन वंस अगेन।